यहाँ पे अब हम तीसरे लेवल पे एंटर होते हैं, चौथे लेवल पे अदर ऑफिसर्स। अदर ऑफिसर्स की कहानी इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ी तेज़ी से ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अदर ऑफिसर्स में हम चीफ एग्जीक्यूटिव, चेयरमैन, सेक्रेटरी और इनकी बात करते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव किसे कहते हैं? अक्सर लोग चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव में कंफ्यूज होते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ ऑल डायरेक्टर्स है, चेयरमैन हेड ऑफ मीटिंग है। चेयरमैन इज लाइक स्पीकर, जो कहता है अब आप बोलें, अब आप बोलें, अब आप बोलें, बस इतना रोल है चेयरमैन का। जबकि चीफ एग्जीक्यूटिव इज लाइक वजीर आजम। हम पाकिस्तान के मेंबर्स हैं, हम सब असेंबली वालों को चूज़ करते हैं, वो डायरेक्टर्स हैं, और वो वजीर आजम को चूज़ करते हैं जो चीफ एग्जीक्यूटिव है। कंपनी में भी ऐसे होता है, मेंबर्स चूज़ करते हैं डायरेक्टर्स को, डायरेक्टर चूज़ करते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव को। तो अब चीफ एग्जीक्यूटिव ये कहाँ से आता है? चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है या नहीं है? हमेशा डायरेक्टर माना जाएगा। इसकी एक डेफिनेशन भी है जो कि आप क्रैम कर सकते हैं। देन चीफ एग्जीक्यूटिव, पहला चीफ एग्जीक्यूटिव वैसे ही आता है जैसे पहले डायरेक्टर्स आते हैं। याद है पहले डायरेक्टर्स के नाम हमने दे दिए थे, वैसे ही हम पहले चीफ एग्जीक्यूटिव का नाम भी दे देते हैं। तो शुरू में डायरेक्टर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव ये तो सब इकट्ठे सेलेक्ट हो गए। जब फर्स्ट डायरेक्टर्स रिटायर होंगे फर्स्ट एजीएम पे, फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव भी रिटायर हो जाएगा। फिर इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद जो डायरेक्टर्स आएंगे वो 14 दिनों के अंदर अंदर नए चीफ एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट कर रहे होंगे। जब डायरेक्टर्स आएंगे सब्सीक्वेंट जो चीफ एग्जीक्यूटिव वो इलेक्शन, और उसके बाद हर 3 साल बाद जब जब इलेक्शन होगा डायरेक्टर्स आएंगे और डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करेंगे। हाँ, अगर कोई कैजुअल वैकेंसी आ जाए तो वो डायरेक्टर्स फिल करेंगे, और डायरेक्टर्स की मर्जी के वो उसका टेन्योर जो मर्जी रखें, कॉमनली रिमाइंडर टर्म होता है। अब चीफ एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट महकमों में या गवर्नमेंट की जहां बहुत ज्यादा पावर हो वहां गवर्नमेंट अपॉइंट करती है चीफ एग्जीक्यूटिव, और वो जिस मर्जी नाम से, वो उसे चेयरमैन कह दे, वो उसको हेड कह दे, वो उसको कुछ भी कह दे, वो उस नाम से अपॉइंट हो जाता है। तो ऐसे में हमने कहा फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव सब्सक्राइबर्स में से आता है, और सब्सीक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव 14 दिनों के अंदर होता है, और 3 साल की उसकी मुद्दत होती है। 3 साल के बाद वो चला जाता है, जब तक नया बंदा सीट आगे नहीं संभालता पुराना बंदा सीट पे रहता है। लेकिन अगर पुराना बंदा नए बंदे को आने नहीं दे रहा, या पुराने बंदे को हमने खुद से ऑफिस से निकाल दिया है, तो फिर वो सीट पे नहीं बैठा रहेगा। कैजुअल वैकेंसी की भी बात आपसे की। अब चीफ एग्जीक्यूटिव की टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट वगैरह बिल्कुल वही होगी जो मेंबर्स ने अप्रूव की हुई है, आर्टिकल्स में लिखी हुई है, और मेंबर से शेयर भी किए जाते हैं इसके पर्क्स वगैरह। जब एनुअल अकाउंट्स अप्रूवल के लिए जाते हैं मेंबर्स के पास, तो उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव की सैलरीज और उसके परक्विजिट्स वगैरह भी आ रहे होते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव को कैसे निकाल सकते हैं? जवाब ये है कि आपने जहन में रखना है 75%। मेंबर निकालना चाहें तो मेंबर्स की 75% को कहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। मेंबर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दें, चीफ एग्जीक्यूटिव फारिग। डायरेक्टर्स 3/4 अक्सरियत में अगर वोट कर दें, इंक्लूडिंग दैट डायरेक्टर, मतलब वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी एक डायरेक्टर है, तो टोटल तादाद का 3/4 अगर कह दें कि डायरेक्ट इस चीफ एग्जीक्यूटिव को निकालो तो निकल जाएगा। गवर्नमेंट के केस में अगर गवर्नमेंट के पास किसी जगह की 75% वोटिंग पावर है कम से कम, तो गवर्नमेंट कह देगी तो चीफ एग्जीक्यूटिव फारिग हो जाएगा। पब्लिक कंपनीज का चीफ एग्जीक्यूटिव कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो उसकी अपनी कंपनी से compete करता हो, यानी कि अपनी कंपनी के मुकाबले पे नहीं आएगा, अपनी कंपनी के कंपटीशन पे नहीं आएगा। डन। चीफ एग्जीक्यूटिव के बारे में लॉ ने बताई। फिर थोड़ी सी डिस्कशन उन्होंने की चेयरमैन के बारे में। लिस्टेड कंपनी के अंदर आपके लिए जरूरी है कि आप 14 दिनों के अंदर अंदर एक चेयरमैन लेके आए। चेयरमैन बोर्ड की लीडरशिप के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसकी रिव्यू स्टेटमेंट होगी लिस्टेड कंपनी के केस में। चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव सेम बंदा हो भी सकता है, नहीं भी। एसईसीपी इसमें डिफाइन कर सकता है कि कहाँ पे ये लोग सेम बंदे ना हो, तो वहाँ पे ये सेम बंदे नहीं होंगे। बोर्ड क्लियरली बताएगा कि चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव के दरमियान क्या फ़र्क है, और कौन कौन सी जगह पे चेयरमैन का काम अलग है और चीफ एग्जीक्यूटिव का काम अलग है, ताकि इन दोनों में आपस में क्लैश ना पड़े। और ये दोनों सेम हो सकते हैं या नहीं हो सकते, उसका जवाब है आखिरी जगह एसईसीपी डिफाइन कर सकता है, कंपनीज फॉर विच चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव शैल नॉट बी द सेम इंडिविजुअल। इस जुमले को दूसरी तरह से पढ़ते हैं, चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव कैन बी सेम इंडिविजुअल अनलेस एसईसीपी स्पेसिफाई। तो ये सेम हो सकते हैं, लेकिन एसईसीपी ने कहीं मना कर दिया तो हम मना हो जाएंगे। चुपके से बता देता हूँ, ना बताइएगा किसी को। लिस्टेड कंपनी में मना है, लिस्टेड में दोनों सेम नहीं हो सकते, बाकी जगह अलाउड है, दोनों सेम हो सकते हैं। डन। सोल परचेज, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट। अगर एक कंपनी चाह रही है किसी एक बंदे को अपना एजेंट बना ले, सोल परचेज या सोल सेल या सोल डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट, तो इससे लॉ को ये खौफ है कि मोनोपलीज ना बन जाए। कहीं ऐसा ना हो कि ज़ाहिर है कंपनी का करोड़ों का काम होता है, अब वो करोड़ों का काम किसी एक बंदे को मिलेगा तो वो कितनी इजारादारी कायम हो जाएगी उस बंदे की। तो उन्होंने कहा कि एसईसीपी से पूछो तो आप बना सकते हो सोल परचेज सेल एजेंट, वरना नहीं बना सकते। फिर एक एक्सेप्शन है, अगर मुल्क से बाहर की कंपनी हो,
तो वो पाकिस्तान में सोल परचेज सेल एजेंट वगैरह अपॉइंट करना चाहे तो बगैर SCCP से पूछे कर सकती है, मगर उसका मेजर बिजनेस पाकिस्तान से बाहर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर उसका मेजर बिजनेस पाकिस्तान में है तो उसको भी इजाज़त लेनी है। तो मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं। पहला हिस्सा, सोल परचेज सेल एजेंट पाकिस्तानी किसी कंपनी के पास है, लाजमी SCCP से अप्रूवल लेनी है, फर्स्ट पॉइंट। अगर आउट ऑफ पाकिस्तान कंपनी है तो हम देखेंगे क्या मेजर बिजनेस पाकिस्तान में है, यस, SCCP से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। मेजर बिजनेस पाकिस्तान में नहीं है, SCCP से अप्रूवल नहीं लेनी पड़ेगी। इससे पहले आप पूछें, मैं आपको बता दूं, मेजर बिजनेस को नहीं डिफाइन किया यहाँ उन्होंने, कितने को कहते हैं। तो जब उन्होंने नहीं डिफाइन किया तो ICAP कैसे पूछ सकता है, और खुदा ना खास्ता पूछ लिया तो आपने उनका उन्हीं के ऊपर फेंक देना है वार। आपने कहना है इफ दिस बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी मेजर बिजनेस, तो ये रूल है, इफ दिस इज नॉट मेजर बिजनेस तो वो रूल है, याद रहेगा। तो पाकिस्तान में सोल परचेज सेल एजेंट अपॉइंट करने के लिए आपको SCCP की इजाज़त चाहिए। मुल्क से बाहर वाली कंपनी को तब चाहिए जब पाकिस्तान में उसका काम ज़्यादा हो। अगर पाकिस्तान में कम काम है और दुनिया में बाहर ज़्यादा काम है, फिर उसको कोई मसला नहीं। देन कंपनी सेक्रेटरी, बड़ा ही मजाकिया सेक्शन। अ क्वालिफाइड सेक्रेटरी शुड बी अपॉइंटेड फॉर पब्लिक कंपनी। ओरिजिनल लॉ में पता क्या लिखा है, विथ सच क्वालिफिकेशन एंड विथ सच रिक्वायरमेंट एज मे बी स्पेसिफाइड। तो कंपनी को एक सेक्रेटरी चाहिए जिसकी वो क्वालिफिकेशन हो और जिसकी वो रिक्वायरमेंट हो जो हम बता देंगे। तो मैं नहीं बताऊंगा कि वो क्या बताया उन्होंने। कंपनी का एम्प्लॉय होगा और उसका मेन काम ये है कि वो ये देखे कि कंपनी अपनी कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है या नहीं कर रही। लिस्टेड कंपनी में एक और बंदे की भी ज़रूरत है, शेयर रजिस्ट्रार। लिस्टेड कंपनी का इंडिपेंडेंट शेयर रजिस्ट्रार होना चाहिए जिसकी वो क्वालिफिकेशन होंगी जो वो बता देंगे। ये क्या काम करेगा, कंपनी का जो शेयर रजिस्टर है ये उसको मेंटेन करेगा। कंपनी के नोटिसेस, कंपनी के ये जो जितने उससे रिलेटेड काम है, शेयर रजिस्टर और सर्टिफिकेट वगैरह से रिलेटेड, वो इंडिपेंडेंट शेयर रजिस्ट्रार देखेगा। तो हर लिस्टेड कंपनी के पास एक इंडिपेंडेंट शेयर रजिस्ट्रार होना चाहिए। क्या है, कैसे है, क्यों है, नहीं पता, कितने अरसे के लिए नहीं पता, बस ये पता है कि होना चाहिए। इसके बाद आपकी फेवरेट स्लाइड, खाली वाली। चलें, अब मैं एक बात बताता हूँ। 8:59 हो रहे हैं और मेरी अनाउंसमेंट तक 9 बज जाएंगे। 9:10 पे हम रिज्यूम करते हैं डिस्कशन। जो सामने फिजिकल अटेंडीज बैठे हुए हैं, आप में से जिसका वाकई ही में सवाल हो, अपना ज़ाती सवाल हो, वो रुक जाए। जिसका सवाल नहीं है और उसने सिर्फ दूसरों के सवाल सुनने हैं, तो आप घर जाके सुकून से फेसबुक पे सुन लें, ताकि यहाँ हमारे पास रह जाएं सिर्फ रेलेवेंट वो लोग जिनके सवाल हो। क्योंकि अब हमने इससे अगले सेशन में कंपनीज एक्ट एक चैप्टर हमने नहीं पढ़ा, चैप्टर 14 जो मैंने आपको बताना है कि वो यूट्यूब पे किस तरह से, वो मैं कल भी आपको बता सकता हूँ, आज डे एंड पे भी बता सकता हूँ कि वो यूट्यूब पे आपको कहाँ से मिल जाएगा। तो उसके अलावा अभी हम कंपनीज एक्ट के सारे सवाल जवाब देख रहे होंगे। तो जो फिजिकल हाजरीन मेरे सामने मौजूद हैं, आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसके सवाल हैं वो 10 मिनट की ब्रेक के बाद वापस आए, जिसके सवाल नहीं है वो 10 मिनट की ब्रेक को छुट्टी काउंट करके घर चला जाए और रात में सुन ले या रास्ते में जाते हुए कानों में ठूठी लगा के सुन ले कि हाँ भाई क्या सवाल जवाब चल रहे हैं। तो जो सीरियस लोग हैं उनकी बात हो रही है। दूसरा, और आप में से कोई वापस नहीं आएगा, मैं माइंड नहीं करूंगा, मैं खुश हूँगा कि चलो थोड़े से लोग हैं, ताकि क्योंकि मैंने आप लोगों को वेट कराना है। दूसरे कैंपसेस में कई दफ़ा जल्दी वो सफाई करने वाले आ जाते हैं, वो कहते हैं जी बंद करें और बच्चों को भगा देते हैं। कल भी ऐसा हुआ, बच्चे भाग गए बेचारे। तो जो दूसरे सेंटर्स में बैठे हैं, मैं पहले उनको मौका दूंगा। वो बेचारे बार बार बोलने की कोशिश करते रहे और मैं उनको रुकवाता रहा। आप लोग मुसलसल सामने थे। तो पहले ये होगा कि मैं दूसरे सेंटर्स वालों से सवाल लूँगा, फिर सामने हाजरीन। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जिसका सवाल हो वो रुके, नहीं तो आप आधे पौने घंटे तक बोर होते रहेंगे। फिर मैं सामने वाले हाजरीन से सवाल लूँगा। फेसबुक वालों के साथ तो मेरा एक अलग ताल्लुक़ है मैसेजेस का। तो फेसबुक वालों, अगर एंड पे मौका मिला तो फेसबुक वालों को देख लेंगे, लेकिन वहाँ इतना आसान नहीं होता, वहाँ खिचड़ी पकी हुई होती है। तो फेसबुक को मैं ओवरनाइट या कल सुबह रिप्लाई कर दूंगा। सामने वाले सेकंड प्रेफरेंस और दूसरे सेंटर्स वाले फर्स्ट प्रेफरेंस, अगर वो 9:10 तक मौजूद हुए। तो 9:10 पे रिज्यूम करते हैं सिर्फ कंपनी लॉ के सवाल जवाब। जितने भी सवाल हों, जो भी परेशानी हो, आप सवाल पूछिएगा, हम उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है जी, 9:10 पे मिलते हैं इंशाल्लाह, सिर्फ सवाल पूछने वाले लोगों के साथ।